प्रोटीन का संश्लेषण होना, आरएनए बनना और डीएनए बनना, इनसे संबंधित एक सिद्धांत दिया गया था। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक ने जब 1953 में डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया था, उसके जस्ट बाद 1958 में है ना फ्रांसिस क्रिक ने एक मॉडल दिया था सेंट्रल डोगमा, जिसे मूल सिद्धांत या केंद्रीय सिद्धांत बोलते हैं। वो क्या है उसकी बात से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो इधर और समझो, है ना। तो सेंट्रल डोगमा इसे बोलते हैं केंद्रीय। अब कोई आवाज कर लिया, ये आगे से है ना पिट जाओगे। अब इसे मूल सिद्धांत भी बोलते हैं। और ये जो सिद्धांत अभी लिखूंगा उसी को पूरा का पूरा बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान वाला जो चैप्टर चल रहा है ना अपना, ये पूरा का पूरा उसमें समाहित है। मतलब जो अभी एक लाइन लिखूंगा वैसे इसमें क्या था, डीएनए प्रतिकृति करता है, यानी रेप्लिकेशन। डीएनए प्रतिकृति इसे बोलते हैं डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। ये सारे टॉपिक मैंने कई बार सारे टॉपिक लिखाए थे, कुछ भी नहीं छोड़ा इस चैप्टर से। अब की बार कोई सिलेबस लिखने रखा है तो इसलिए मैं बताऊंगा, नहीं फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद अनुलेखन प्रक्रिया होती है। अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और ये प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक में अलग अलग होती है। ये टॉपिक बच रहे हैं आपके अब, है ना। इससे बनता है आरएनए। अब चाहे वो एमआरएनए हो चाहे आरएनए, तीनों आरएनए बनते हैं, तो मैं ओनली आरएनए लिखूंगा। और आरएनए में फिर होता है अनुवादन यानी ट्रांसलेशन, और इससे बनता है प्रोटीन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो प्रक्रिया होती है ये, ठीक है, ये प्रक्रिया, ये दोनों जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, केंद्रक द्रव्य में। कहाँ होती है, केंद्रक द्रव्य में। और ये जो प्रक्रिया होती है ये कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में। देखो अब ध्यान से सुन लो रे, आवाज नहीं, ठीक है, सुनो। देखो ध्यान से, सेंट्रल डोगमा क्या है। तो 1958 की बात है, फ्रांसिस क्रिक ने बताया कि डीएनए प्रतिकृति करके डीएनए बना लेता है। जो डीएनए ऐसा अवस्था में प्रतिकृति करता है, कोशिका का कौन सी विभाजन, अरे डीएनए की प्रतिकृति कब होती है, ऐसा अवस्था में। अरे लिखा है था ना अंतरावस्था की 4 G1 S G2, उसकी ऐसा अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। तो डीएनए का संश्लेषण होता है यहाँ पर, डीएनए का संश्लेषण। अरे मैं ना अभी आप ऐसे कर लो, पहले बातें कर लो। उसका नाम है फ्रांसिस क्रिक। मैं पूरा लिख दूंगा, पहले सुन तो लो। 1958, ठीक है, नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। इधर देखो, ऐसा अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, केंद्र के अंदर ये प्रोसेस चलती है, यानी केंद्र द्रव्य में प्रोसेस चलती है। यहाँ से अनुलेखन होता है, आरएनए बनते हैं, या एमआरएनए टीआरएनए, है ना, जो भी है सारे आरएनए बनते हैं, ठीक है। अनुवादन होता है जिसे ट्रांसलेशन या प्रोटीन संश्लेषण बोलते हैं, और उसमें प्रोटीन बनता है, ठीक है, प्रोटीन बोलता है। ये कोशिका द्रव्य में चलती है। तो ये भी पूछ सकता है अनुवादन की प्रक्रिया कहाँ चलती है, ये भी पूछ सकता है आपसे, है ना। अनुलेखन की प्रक्रिया कहाँ चलती है, डीएनए संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर चलती है, तो ये केंद्रक द्रव्य में चलती है। इसके बारे में बताया था सेंट्रल डोगमा के बारे में फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से और डिटेल बताऊँ मैं आपको थोड़ी सी। डीएनए प्रतिकृति होगी ऐसा अवस्था में, लिख दिया मैंने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डायरेक्ट, ये कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से अनुलेखन होकर आरएनए बन गया। और आरएनए देखो एक आनुवांशिक पदार्थ है, पर कई जगह आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, उन्हें बोलते हैं अआनुवांशिक पदार्थ। ये यूकेरियोटिक में होता है ऐसा। फिर उनके 3 प्रकार पढ़ेंगे, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ठीक है, यानी मैसेंजर, राइबोसोमल और ट्रांसफर, ठीक है, उनके भी पढ़ेंगे हम। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, फिर लिख लेना आप। यहाँ से ये आरएनए से डीएनए बनाने की क्षमता पाई जाती है कुछ जीवों में।
जिनको जीव तो कह नहीं सकते, नहीं सजीव कह सकते हैं, उन्हें बोलते हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी, उसे बोलते हैं वायरस। ये ऐसे होते हैं जो सजीव के संपर्क में आए तो सजीव जैसे लक्षण, और निर्जीव वो क्या करते हैं, खुद आरएनए से क्या बना सकते हैं, डीएनए बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास पाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। और इसकी खोज करे थे 2 वैज्ञानिक, बाल्टीमोर, है ना, अब बाल्टी में क्या मोर था शायद बाल्टी में मोर था इसलिए बाल्टीमोर, और एक टेमिन वैज्ञानिक थे, इसलिए इस प्रक्रिया को बोलते हैं टेमिनिज्म। तो मैं यहाँ से बता दूँ, यहाँ से क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और ये वायरस में होता है। वायरस में क्या होगा, आरएनए से डीएनए की निर्माण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, टेमिनिज्म बोलते हैं ना, टेमिनिज्म। क्यों बोलते हैं, 2 वैज्ञानिक खोज करने वाले थे, उनका नाम है एक तो बाल्टीमोर और टेमिन, ठीक है। इन 2 वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया था कि वायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, आरएनए से डीएनए बना लेते हैं, इसे हम बोलते हैं टेमिनिज्म प्रक्रिया, ठीक है। 2 वैज्ञानिक खोज करने वाले थे, सिंपल सा तरीका था, ठीक है। तो आपके टॉपिक अभी सिलेबस में ये बचे हैं, अनुलेखन बचा है, ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं, है ना, ठीक है, क्योंकि इसमें सिलेबस नहीं देखा, गई बार तो करवाया था, सारा करवाया था मैंने, ठीक है। अनुलेखन और अनुवादन और एक जेनेटिक कोड बताए, और ये पूरी की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। निकले से अब स्टॉप करते